गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली कल का सेशन देखा, होपफुली जो 12 टर्म्स थे उसके कंसेप्ट, उसके मीनिंग, उसका स्वभाव, उसका मेन हेड, सब हेड, सब हेड, सबको पता चला। एंड होपफुली आज के जो सेशन यानी जो आपको कल होमवर्क दिया था उसमें जो 15 अकाउंट्स थे उसमें से 15 के 15 अकाउंट आपको परफेक्टली पता है। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। बट मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स यू शुड बी क्लियर, एंड इफ नॉट क्लियर इट शुड बी दैट के आपको उसका मतलब पहली बार सुना इसलिए मतलब ही नहीं पता, तो उसका आगे मेन हेड, सब हेड और सब हेड नहीं पता। इफ दैट इज द रीजन आई एम एब्सोल्युटली फाइन, but if at all somewhere you are stuck with the meaning or stuck with the process, then there is a problem. We need to sort out that problem. So what we'll do is once again, without wasting too much of time, पहले थोड़ा सा recap ले लेते हैं, ठीक है, and then we'll go for the exercise that was given to you yesterday as homework. So let's start with the things. To start with, how many types of accounts? 2, personal, impersonal. मगर मेन हेड कितने होते हैं? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल कौन सा होता है? अकाउंट विच कैन डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इट्स ओन नेम, विच कैन स्यू अदर्स, विच कैन बी स्यूड बाय अदर्स। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं? तो इंडिविजुअल आता है, फर्म आता है, कंपनी आता है, कोऑपरेटिव आता है, बैंक आता है, एजेपी आता है, बीओआई आता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। On the other end, impersonal accounts जिसके अंदर दो main heads है, that is real and nominal, are basically accounts which cannot do activities in their own name, cannot sue others, cannot be sued by others. And in that real account अगर कोई पूछता है real account क्या होता है, तो it's account relating to rights and properties. If you deal in it, then it's your goods. If you don't deal in it, it's your asset. And if somebody is asking you what is nominal account, it's all about payment and receipts, but which payment, which receipts? The answer is revenue payments and revenue receipt. तो कोई भी रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट दिमाग में आता है तो वो नॉमिनल ही होता है, कोई भी प्रॉपर्टी और राइट आता है तो वो रियल ही होता है, और कोई भी पर्सन की बात आती है आउट ऑफ दोस 8 कैटेगरी तो इट हैज टू बी पर्सनल अकाउंट ओनली। नाउ विद इन एवरी मेन हेड देयर आर सब हेड्स। जैसे पर्सनल हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ असेट होगा या लायबिलिटी होगा तो वो उसका सब हेड हुआ। रियल हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ असेट या गुड्स होगा तो वो उसका सब हेड हुआ। और अगर नॉमिनल हुआ तो वो या तो एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा, या तो इनकम होगा, या तो गेन होगा, वो उसका सब हेड हुआ। जैसे ही सब हेड पता हो गए, सब हेड के नीचे होते सब हेड। तो अगर पर्सनल में हुआ असेट हुआ तो वो या तो करंट असेट होगा या तो नॉन करंट असेट होगा। लायबिलिटी भी करंट या नॉन करंट होगी। अगर रियल में आ जाए तो गुड्स का कोई सब हेड होता नहीं है, ऐसा सोचना भी मत कि उसका कोई सब हेड निकालो आप। सो गुड्स डजंट हैव एनी सब हेड। हाँ, अगर असेट में आए तो या तो करंट, नॉन करंट, या तो टेंजिबल, इनटेंजिबल, या तो रियल, फिक्टिशियस। यू कैन गो विद एनी ऑफ दोस क्लासिफिकेशन। नॉमिनल में, एक्सपेंस में यस डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, मगर उसके अलावा इनकम, गेन और लॉस का कोई सब हेड नहीं होता। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स स्टार्ट विद टुडे स्टफ। कुछ टर्म्स जिसके यहां पर लिस्ट बनाऊंगा, यहां पर लिखूंगा नेम ऑफ अकाउंट, मेन हेड, सब हेड and sub head. Hope things are clear. Let's start with the things. To start with, first is audit fees. To start with, what is audit fees? So, पहले what is audit? Audit is checking of accounts. Who will check your accounts? The answer is a professional person called chartered accountant, and for doing that he is going to charge you a fees, and that fees is nothing but audit fees. Somebody just called me up and told sir, वो जो person check करते हैं उसके लिए receipt है और आपके लिए expense है, तो हमें किसके एंगल से देखना है? Now what do you think? What should be my answer? हमें किसके एंगल से देखना है? मैं भी मेरे सेशन में लगातार बोल रहा हूँ हमें हमारे बिजनेस के एंगल से देखना है। मोनिश सर भी ऐसे गले में हाथ डाल के बिजनेस से बात करते हुए सुनाई देते हैं और पता चलता है कि इट इज बिजनेस जिसके बुक में उन्हें लिखना है।
अब इतना करने के बावजूद भी अगर आप कॉल करके ये पूछोगे सर किसके एंगल से लिखना है, तो बेटा गलत हो रहा है, तेरा एंगल गलत जा रहा है। एंगल सही पकड़, जब तक एंगल सही नहीं पकड़ेगा तब तक कोई जवाब नहीं मिलेंगे। रिमेंबर फॉर योर एंटायर लाइफ, फर्स्ट पार्टी बिजनेस, सेकंड पार्टी ओनर, थर्ड पार्टी अदर देन ओनर। आप हमेशा बिजनेस के एंगल से देखोगे, ना ही सेकंड पार्टी ओनर के एंगल से, ना ही थर्ड पार्टी बाहर वाले के एंगल से। चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अस इज अ थर्ड पार्टी, उसके एंगल से नहीं दिख रहा है, बिजनेस के एंगल से देखना है। बिजनेस हैज टू टेक सर्विस फॉर विच बिजनेस हैज टू पे a fees to that chartered accountant. That fees is nothing but audit fees which you have to pay every year, so it's your revenue expense. जैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंस बना, यानी दिमाग में सीधा क्लियर हो जाना चाहिए, आई एम इनटू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, एंड ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। भैया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखोगे तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाएगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा रखोगे तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं जाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है। होप दैट इज क्लियर। दैट्स वेयर इट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। होप थिंग्स आर क्लियर। दूसरे नंबर पर 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। If you can understand, I did talked about this in the last lecture itself. You can park your money, you can invest your money either with a company or with government. कंपनी में एज अ ओनर इन्वेस्ट कर सकते हो तो शेयर मिलेगा, अगर एज अ आउटसाइडर इन्वेस्ट करोगे तो डिबेंचर मिलेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स। दैट्स योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरे दादा का इन्वेस्टमेंट था जो मेरे पापा को मिला, मेरे पापा का इन्वेस्टमेंट था जो मुझे मिला, और मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मैं मेरे बच्चों को दूंगा। इट्स योर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आया तो रियल हो गया, रियल में आई डोंट डील इन इट, सो इट्स योर एसेट। एंड उसमें कौन सा एसेट, तो डिपेंड्स ऑन माय इंटेंशन। करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। अगर मैं इंटेंशन इस मकसद से लेता हूं कि मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा भी इसे रखेगा और ये ग्रो होता जाएगा, एक दिन इतना बड़ा होगा कि हम सब करोड़ोंपति हो जाएंगे, अगर ये दिमाग में है तो नॉन करंट होगा। और अगर मेरा इंटेंशन है 200 में खरीदा है, 210 होगा, मैं बेच दूंगा, तो 10 तो कल भी हो सकता है। Hope that is clear. So in that case, I am intending to sell it as and when I reach that price. So then it becomes a current investment. Hope things are clear. उस पर interest. Now interest is always a charge on money which you either pay or you receive every month, every year. So it's either a revenue expense or a revenue receipt. ये पक्का है। अब क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस रेवेन्यू रिसीट है तो नॉमिनल पक्का है। अब नॉमिनल में अपने लिए क्या हुआ, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट, सेक्रीफाइस किसका हुआ, गवर्नमेंट का या मेरा, मेरा हुआ। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मेरा सेक्रीफाइस, तो मेरे लिए इंटरेस्ट बनेगा इनकम, और इनकम के नीचे कोई सबहेड नहीं होता, याद रखना। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस। हर महीने, हर 2 महीने, हर 15 दिन we have to incur this expense, so it's by nature a revenue expense. revenue expense आया तो आंख बंद करके नॉमिनल पक्का है। नॉमिनल में एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस पक्का है, और स्टेशनरी को प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पक्का है। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे व्हीकल। वंस अगेन व्हीकल इज योर प्रॉपर्टी।
गाड़ी जो नीचे पड़ी है वो मेरी है, स्कूटर पड़ा है वो मेरा है, वो दूसरी गाड़ी पड़ी है वो भी मेरी है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, यही चीज आप अपने व्हीकल्स के लिए भी बोलोगे, इट्स योर प्रॉपर्टी। जैसे ही प्रॉपर्टी आया तो रियल पक्का हो गया, वी डोंट डील इन इट, इसलिए असेट पक्का हो गया। और सारे व्हीकल, होप यू कैन अंडरस्टैंड, नॉन करंट असेट ही होते हैं, बिकॉज यू डोंट एक्वायर व्हीकल एवरी 6 months एवरी ईयर। जो गाड़ी मैंने खरीदी थी BMW वो 3 साल पहले खरीदी, और जो जाज खरीदी थी वो 5 साल पहले खरीदी थी, और जो अकॉर्ड खरीदी थी वो कुछ 10-11 साल पहले खरीदी थी। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, यू ऑलवेज कीप इट फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, सो इट्स दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन करंट असेट। गुडविल, इट इज अ राइट, इट्स माई एबिलिटी टू अर्न ओवर एंड अबाउ अदर्स, दूसरों से ज्यादा कमाने की मेरी क्षमता। माई नेम, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, आप इतने दिनों से हमारे पास हो तो कहीं ना कहीं आपको वो डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्यों हम दूसरों से बेहतर है। हम जितनी मेहनत करते हैं आपके पीछे, एक लेक्चर समझाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, एक पॉइंट समझाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, ये जो पर्सनल इम्पर्सनल वाला है, आपके स्कूल में जब ये टॉपिक चलेगा, या आपके दोस्तों को पूछना उनके क्लासेस में जब ये टॉपिक चलेगा, तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन में तो टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड दे विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपको कितना समझ आया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वी आर डूइंग दिस टॉपिक सिंस लास्ट 12 days, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इवन मोर 15 days. We are just stuck upon this topic wherein we are talking about personal impersonal to start with, and then personal impersonal में real and nominal. That's the reason why we have earned this goodwill. If you can understand, ability to earn over and above others. दूसरों से हम ज्यादा कमा रहे हैं, even though हम ज्यादा फीस रखते हैं, फिर भी हमारे वहाँ स्टूडेंट ज्यादा है। ये जो हक है हमारा, हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ कि SCPL में स्टूडेंट है, तो 2 चीजें पक्की है, फीस ज्यादा होगी मगर उसको उतना ही ज्यादा पढ़ने को भी मिलेगा। This right to earn over and above others is mine. Nobody can take it from me. Yes, if you want SCPL to be started in Ahmedabad or Anand, you have to take my permission. You have to pay me for that. And then you get that right to use this name and earn in the same fashion. That's why, if you can understand, it's my right. राइट एंड प्रॉपर्टी आया तो रियल तो पक्का है, रियल में असेट, आई डोंट डील इन दिस गुडविल, तो असेट भी पक्का है। असेट में यू कैन से गुडविल इज अ नॉन करंट असेट, और यू कैन से इट्स एन इंटेंजिबल असेट। चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स, नोबडी कैन गिव यू रॉन्ग फॉर दिस पार्ट। होप थिंग्स आर क्लियर। पेटेंट ऑन द सेम लाइन, even this is a right, right सुना तो सीधा right and property takes you to real account। real में it is not goods, it is assets, और asset में once again, आज ही किसी का फोन आया, सर हाउ कम पेटेंट इज योर नॉन करंट असेट। तो मैंने बोला बेटा अगर कोरोना का वैक्सीन किसी ने भी ढूंढ लिया, जिसने भी ढूंढा, तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देन right to that formula will be only with that company, and not only this 31st March, every 31st March they are going to get that right, they are going to get benefit out of that right, and that's where it becomes a non-current asset. Hope things are clear. Petty cash, now see, petty का मतलब है छोटा, cash is cash। अब cash छोटा हो या बड़ा हो, कैश कैश होता है, आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आया तो रियल आया, रियल आया उसमें कैश इज नॉट व्हाट यू डील इन, सो असेट आया। असेट में कैश इज ऑलवेज अ करंट असेट। आप लोग ये सर मगर मतलब क्या होता है पेटी कैश? यानी वो जो छुट्टे होते हैं, वो जो बड़ी नोट होती है वो कैश, और वो जो छुट्टे होते हैं वो पेटी कैश, ऐसा कुछ होता है? नहीं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पता है सब्सिडरी बुक की बात की थी, वेरिन वी सब डिवाइड द लेबर, ठीक है, काम बढ़ जाता है तो थोड़ा काम हम किसी और को देते हैं, थोड़ा काम हमारे पास रखते हैं, बाकी का थोड़ा काम हम किसी और को देते हैं। जैसा अकाउंट्स में हमने कैसे किया है, मैं यहाँ पर जहाँ आपको टाइप सब टाइप पढ़ा रहा हूँ, वहां पर मोनिश सर आपको अकाउंट्स का चैप्टर 1 का थियरी करवा रहे हैं,
तो थोड़ा काम मैंने सब डिवाइड करके मोनिश सर को दे दिया. ही इज समवेयर असिस्टिंग मी इन दिस एंटायर सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंट्स. तो ऑन द सेम लाइन जब कैश हमें मेंटेन करना है, कैश का रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम कैश में भी अगर काम को डिवाइड करना है तो दो हिस्सों में बांट देंगे. छोटा वाला कैश ट्रांजैक्शन हम मोनिश सर से फॉर एग्जांपल मोनिश सर को दे देंगे. बड़े वाले जो कैश ट्रांजैक्शन है वो मैं मेंटेन करूंगा. मैं माना जाऊंगा चीफ कैशियर, मोनिश सर माने जाएंगे पेटी कैशियर, छोटे कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाला बंदा. साल खत्म होगा, उनके पास जो भी कैश आया, जो भी कैश गया, वो होने के बाद एक बचा हुआ कैश जो होगा ना उसे कहेंगे पेटी कैश. मेरे पास जो कैश आया, कैश गया और फिर बचा हुआ कैश होगा उसे हम कहेंगे कैश ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द डे. पेटी कैश हो या कैश ऑन हैंड हो, इज कैश ओनली. इट इज जस्ट हाउ वी आइडेंटिफाइड. वो जो पेटी कैश है यानी जो मोनिश सर के पास हिसाब करने के बाद बचा है वो, और जो कैश ऑन हैंड है वो मेरे पास हिसाब करने के बाद जो बचा है वो. बिजनेस के एंगल से देखो तो दोनों कैश, पेटी कैश हो या सिर्फ कैश हो, बोथ आर रियल असेट एंड करंट असेट. फर्क क्या है? ये असिस्टेंट कैशियर के पास जो बचा वो है, और जो मेन कैश है वो मेन कैशियर के पास बचा हुआ वो कैश है. बिजनेस के लिए दोनों उनकी प्रॉपर्टी है, दोनों रियल है, दोनों असेट है, दोनों करंट असेट है. होप थिंग्स आर क्लियर. ज्यादा पढ़ेंगे जब सब्सिडरी बुक एज अ टॉपिक करेंगे. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना. वेजेस पेएबल, वेजेस पर ध्यान मत देना. इट्स वेजेस पेएबल, इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन. जैसे ही पर्सन बोला यानी यहां पर पर्सनल अकाउंट आएगा. इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन from whom we have received the service but to whom we are yet to pay back. पर्सन आया तो या तो असेट या तो लायबिलिटी. ये वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमें पे बैक करना बाकी है. पे बैक करना बाकी है तो ये बन गया लायबिलिटी. और कितने टाइम में पे बैक करेंगे? विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर. सो ये बन गया करंट लायबिलिटी. Hope things are clear. Interest receivable. Now what is interest receivable? Understand this. Interest पर ध्यान मत देना, ध्यान देना है receivable word पर. Interest received होता तो हमने receive कर लिया तो it would have been nominal income and it doesn't have subhead. But when I say receivable यानी receive करना बाकी है तो it represents the person. तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ जिसको हमने पैसे दिए मगर जिससे हमें इंटरेस्ट मिलना, रिसीव करना बाकी है. रिसीव करना बाकी है तो ये बन जाएगा अपना असेट. और उसमें विद इन 1 ईयर तो हम रिसीव कर ही लेंगे तो करंट असेट. होप थिंग्स आर क्लियर. Insurance company. Now see, this is a vague word. सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी दिया है और आगे कुछ नहीं बोला है तो you have to just identify who is insurance company, a company, and who is company. If you can understand, it is a person. तो पहले तो ये पर्सन है. अब हमारी बुक में ये क्या कर रहा है? तो या तो हमें इसको बेनिफिट देना बाकी या तो बेनिफिट लेना बाकी. अब कुछ पता नहीं है तो इसके आगे हम डैश और डैश करेंगे, तुक्के नहीं मारेंगे. हाँ, कब ये अपनी बुक में आता है वो थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको कि जब हमारे इंश्योरेंस हमने लिया, मान लो गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस वाले आएंगे बोलेंगे अच्छा गाड़ी बराबर एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गलती नहीं थी, 40 लाख का खर्चा है, हम 30 लाख रुपए आपको देंगे. हम 30 लाख रुपए आपको देंगे. दिए नहीं है, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. होप दैट इज क्लियर. उनसे वो पैसा लेना बाकी है तब ये इंश्योरेंस कंपनी अपनी बुक में आता है. पर्सनल है, पैसा लेना बाकी है तो असेट, और विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर तो हम वसूली लेंगे तो करंट असेट बन जाएगा. आगे देखेंगे, फिलहाल कुछ बोला नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल, आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं.
Hope things are clear. Next is insurance premium. हर साल पे करना होता है, सो इट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंस. जैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंस आया सीधा क्लिक होना चाहिए भैया ये तो नॉमिनल है, हर महीने नहीं हर साल भरना पड़ता है इसलिए नॉमिनल, और भरना पड़ता है तो हो गया एक्सपेंस एंड नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस. लॉस बाय फायर, जैसे ही लॉस सुना, रेवेन्यू एक्सपेंस सुना, रेवेन्यू रिसीट सुना, लॉस सुना, गेन सुना, तो सीधा हमारा डायरेक्शन हो जाना चाहिए नॉमिनल, और नॉमिनल में भैया लॉस, और लॉस का कोई सब हेड नहीं होता. होप थिंग्स आर क्लियर. प्रीपेड इंश्योरेंस, don't focus on insurance, it is prepaid insurance which means हमने पैसा दे दिया है, हमें कंपनी से साल के एंड में बेनिफिट मिलना बाकी है. इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन टू whom we have paid, मगर उनसे हमें पैसा लेना बाकी. इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट. इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन जिसको हमने प्रीपेड पे कर दिया है मगर सर्विस लेना बाकी है, तो ये असेट हो गया, और असेट में एक साल के अंदर तो ले लेंगे तो करंट असेट हो जाता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल्स रिटर्न. Sales return, when goods which are sold are returned back, those goods are termed as sales return. Goods, those goods are termed as goods आया दिमाग में तो सीधा क्लिक होना चाहिए. हम रियल अकाउंट की बात करते हैं, रियल में गुड्स की बात कर रहे हैं. एंड रिमेंबर गुड्स डजंट हैव एनी सब हेड. होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर. Hope this is making sense to everyone. कुछ नए टर्म्स एंड कुछ जो आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं, समझे हुए हैं. बट एज आई टोल्ड यू, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज caught curious, caught thinking as far as my homeworks are concerned. तो होपफुली आप अभी भी सोच रहे हो, होपफुली आप अभी भी आपकी क्यूरियोसिटी जाग रही है, एंड यू आर गेटिंग समथिंग न्यू टू बी ऑफर्ड इन योर होमवर्क. ठीक है, तो एंड दोस क्यूरियोसिटीज आर सेटल डाउन व्हेन द सेशन कम्स एंड यू आर कन्विंस्ड विथ व्हाटएवर डाउट्स यू हैड. नाउ व्हाट विल डू इज इन टुमारोज सेशन, बिफोर वी मूव फर्दर, we'll just have a small doubt session. So whatever doubts you have got from all the sessions that we have studied till now about any of the term, their main head, their subhead, their sub-subhead, please shoot at me. I'll be too happy to answer you and to guide you. ठीक है, so here we end the session. Hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe, take utmost care of your mental and physical health. As I always say, see you all tomorrow. Bye bye, take care.